आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। हिंदू होके मुसलमानों को पक्ष लेते हैं। मोदी और योगी ऐसे हैं तो गरीब घर से आए और अपनी मेहनत से, अपनी कर्म से उसे काम कर रहे हैं। इस गवर्नमेंट में मैं बिना भय के, बिना डर के और जेट सिक्योरिटी में कश्मीर में बाबा अमरनाथ का दर्शन करके मैं आ रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अभी बयान दिया है कि इस देश को 3 गद्दियां चला रही है और वही 3 गद्दियां इस देश को चला रही हैं और वही गद्दियां मिलकर उसको लूट भी रही हैं। पहली मंत्री और मुख्यमंत्री है, तो दूसरी शंकराचार्य जैसे जो स्वामी हैं वो है, और तीसरी उद्योगपति अडानी और अंबानी जैसे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कर रहे हैं बाकी जितने विपक्ष में बैठे नेता, इन्होंने आज तक चोरी की क्या? हाँ। ये इसलिए विपक्ष में बैठे हुए हैं। हाँ। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो अच्छी ईमानदारी काम से योगी और मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, इनको जलन है इनसे। इनको हर तरफ विरोध करना है, प्रधानमंत्री को गाली देना है, मुख्यमंत्री को गाली देना है, इनका और कोई काम नहीं है। कभी भगवान को गाली देंगे, इनका हमेशा धर्म विरोध करना है। हिंदू होके मुसलमानों को पक्ष लेते हैं। अरे भाई अपना हिंदू अपने मंदिर बना, अपन मंदिर बन रहे। तुमने तो राम मंदिर का विरोध किया, कांग्रेस हो जाए विपक्ष इतने, राम तो काल्पनिक के लिए अब राम मंदिर बना, मंदिर घूम रहे हैं। अखिलेश जी अभी कहीं देख रहा था मैं, मंदिर में वो महादेव के मंत्र पढ़ रहे हैं अभी, महादेव के, जो अब हमेशा इनके फादर ने राम भक्त पे गोलियां चलाई। ये ऐसे पार्टी से आते हैं, बाप ने मुख्यमंत्री बना दिया, बेटा बन गया। मोदी और योगी ऐसे हैं तो गरीब घर से आए और अपनी मेहनत से, अपनी कर्म से उसे काम कर रहे हैं। मोदी जी ने 15 साल गुजरात में काम किया, पहले हम कार्यकर्ता थे बीजेपी के, आज वो 55 साल से देश की सेवा कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया का नाम कर रहे हैं उन्होंने। तो योगी जी भी वही काम कर रहे हैं, इसलिए मोदी योगी पे कोई उंगली नहीं उठाए कोई भी। नहीं, सही कहा उन लोगों ने, बिल्कुल सही कहा है। बिल्कुल सही कहा है। जो जिस तरह से वो हमेशा बयान देते रहते हैं, अभी पीछे उन्होंने बोला था ज्ञान पापी में अगर आप हिंदुत्व खोज रहे हो तो अगर वहाँ पे बौद्ध के अवशेष मिले तो क्या वहाँ पे मठ बनवाएंगे? तो क्या भी उन्होंने सही बोला? बिल्कुल मठ बनना चाहिए अगर बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं तो। तो मतलब उन्होंने अपने आप में बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल सही बोला है। ये जनता की राय है, मिली जुली जनता की राय है। क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखिए, पक्ष विपक्ष सब कुछ होते रहता है। 14 साल पहले ये था कि मैं डर में, भय में और बिना सुरक्षा के गया था कि कब मेरे साथ क्या हो जाए। वही 14 साल बाद इस गवर्नमेंट में मैं बिना भय के, बिना डर के और जेट सिक्योरिटी में कश्मीर में बाबा अमरनाथ का दर्शन करके मैं आ रहा हूँ। यही 14 साल पहले लिखा रहता था 370 हटा था, 35 से ए के पहले लिखा रहता था गो बैक इंडिया, ये सब बहुत सारे स्लोगन, पूरे बहुत सारे स्लोगन हुआ करते थे। काला पट्टी बांध के रखा रहता था। 14 साल पहले मैंने ये चीज झेला है और वो 14 साल बाद ऐसा लगता है ना, फील प्राउड, मगर प्राउड फील होता था। तो मतलब इतना काम किया है इस टाइम मोदी ने? जी किया है। मैं खुद बिहार से हूँ, अभी मैं दिल्ली वगैरह घूमने आया हूँ, मैं खुद बिहार से हूँ। डेवलपमेंट दिखा है, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि 14 साल पहले जो कश्मीर में मैंने फील किया था और 14 साल बाद मैंने फील किया है। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान देते रहते हैं, हमेशा फंसे रहते हैं, क्या इसका कोई असर पड़ने वाला है आगे? कुछ असर नहीं पड़ने वाला। देखिए मैडम, कुछ नहीं है बोलने को, करने को। एक नायक फिल्म का एक डायलॉग याद होगा, जब सारे पार्टियां बैठते हैं, कहते हैं कि अब तो कोल्हापुर जाके मिर्ची बेचनी पड़ेगी, तो क्या बोलता है, अब तो उसपे भी ऐसा कर दिया है कि उसपे भी जांच बैठा दिया है। तो इन लोगों के पास कुछ होता नहीं है बोलने के लिए। और रही बात राहुल गांधी संसद में हो तो करना है भाई, पक्ष विपक्ष होना चाहिए। पक्ष विपक्ष होना चाहिए। नहीं संसद तो में उनकी वापसी है, खुशियां भी मनाई है कांग्रेस ने, बहुत होनी चाहिए, माहौल था दिवाली जैसा। होनी चाहिए, विपक्ष भी होनी चाहिए। अब कोई विपक्ष नहीं है तो जीत का मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। कोई सामने से बॉल अच्छा भी फेंकने में, शॉट भी मारने में अच्छा लगता है ना। अब कोई नहीं होगा अच्छा विपक्ष तो मजा भी तो नहीं आएगा ना। और थोड़ा सा कॉमेडी भी तो होती ही रहती है। अच्छा, तो थोड़ी सी कॉमेडी है वो, मतलब अब इतने दिन से ठीक से संसद देख नहीं पाया था ना, अब फिर से देखने का मौका मिलेगा कि फिर से। नहीं तो बहुत दिन से संसद का सत्र देखने का मजा नहीं आ रहा था, अब फिर से वापसी हो गई है तो फिर से कॉमेडी वॉमेडी शो छोड़ के अब संसद देखना पर मन लगेगा। अब एक सबसे कॉमेडी वॉमेडी देख के संसद देखने का मन लगेगा। किसी को अगर राहुल गांधी का वापस आना बहुत अच्छा लग रहा है तो किसी को कॉमेडी लग रहा है। वहीं अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो तो अक्सर इस तरह के बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, हमेशा विषय बने रहते हैं। कभी रामायण को लेके कहते हैं, कभी ज्ञान पापी को लेकर कहते हैं, और अब तो और
अब उन्होंने देश के नेताओं को और उद्योगपतियों को और तो और जो हमारे आचार्य हैं उन तक को लेकर बयान दे दिया। आगे क्या निकल के आता है ये तो वक्त की बात है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।